नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक ट्वीट मैंने देखा और वो ट्वीट देखने के बाद मुझे लगा कि विश्लेषण के दौरान जब चुनाव के दौरान भाषण होते हैं या कहीं वक्तव्य दिया जाता है तो हम हमेशा कहते हैं कि भई क्या ये लोग फेंकते हैं, राजनीतिज्ञ कितना झूठ बोलते हैं। मन में आए सो बोल देते हैं ताकि जनता बस तालियाँ बटोरनी होती है और जनता भी वो फैक्ट चेक नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नेता पढ़ा लिखा है। लेकिन जब से मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एक ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, जहाँ ये विषय पढ़ाया नहीं जाता, शायद। और वो डिग्री इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत गोपनीय है। वो डिग्री माँगने वाले को जेल हो दिया जाता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री की डिग्री है भई। क्या कई नेता बीजेपी के वहीं से डिग्री लेते हैं? अमित शाह क्या वहीं से डिग्री लेके आए हैं? अमित शाह ज़्यादातर जुमलेबाज़ नहीं करते, सीधा-सीधा बोलने वाले नेता माने जाते हैं। वो कोई भारी वक्ता नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा इतनी ज़्यादा हो। क्योंकि मैंने जब उस ट्वीट को एक्स-रे से देखा तो ये सारी बातें मेरे सामने आ रही है। एक अभी आदरणीय राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती थी और उस दिन सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, आदरांजलि अर्पित की। लेकिन कभी-कभी श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करते समय जिन्होंने कभी दिनकर जी को पढ़ा नहीं होगा, जिनको दिनकर जी पता ही नहीं है, उनको सिर्फ़ दिनकर जी को मानने वाले यदि हिंदी साहित्य और विश्व में साहित्य पे प्रेम करने वाले, देश पे प्रेम करने वाले, क्योंकि दिनकर एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी और राष्ट्र से समर्पित लड़वैये कवि थे। तो दिनकर जी की उस छवि को देखते हुए उन्हें तुरंत कांग्रेस के सामने खड़ा कर देना और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करना, ये एक नया शगुफ़ा आजकल भाजपा के नेता ने छोड़ दिया गया है। तो एक आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनका एक ट्वीट है, वो आप पर्दे पे देख सकते हैं। बीजेपी के तरफ से है और उन्होंने ये बोला भी है अपने भाषण में। भाषण दिखा नहीं सकते लेकिन ये ट्वीट तो बीजेपी के हैंडल से आपको दिखा दूँ। राष्ट्र कवि लोकतंत्र के प्रहरी रामधर सिंह दिनकर जी और उनके पवित्र भूमि को मैं प्रमाण पूर्वक मनपूर्वक प्रणाम करके अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ये अमित शाह जी कह रहे हैं। दिनकर जी ही थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का अलग जगाई। दिनकर जी की कविताओं ने आज़ादी की लड़ाई और लोकतंत्र की लड़ाई, दोनों लड़ाइयों की धार देने का काम किया। जब ये ट्वीट मैंने पढ़ा, तो मुझे थोड़ी शंका आई। फिर मैंने देखा कि थोड़ा-सा मैं फैक्ट चेक करूँ। तो फैक्ट ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। आपातकाल लगा 26 जून 1975 को। तो ये जो अमित शाह ने दिनकर जी को और जेपी को कंधे से कंधा मिलाकर आपातकाल की लड़ाई लड़वा दी, ये कहाँ से आया? समझ के परे है। दिनकर जी मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री तो ये काम बहुत आसानी से करते हैं। 3 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठा के चर्चा कर सकते हैं वो, क्योंकि वो अविनाशी है, डायरेक्ट भगवान के अंश करके डायरेक्ट पैदा हुए, नॉन बायोलॉजिकल है। तो ऐसी महान चमत्कार वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जो है, वो तो सामान्य इंसान है, क्योंकि दिनकर जी को चाहने वाला हिंदी
का बहु हिंदी बेल्ट में बहुत बड़े कवि लोग पूजा करते हैं उनकी, जो साहित्य को जानते हैं। तो उन लोगों को ये बताए कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। ये बताने के लिए आदरणीय दिनकर जी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। दिनकर जी के मृत्यु के बाद आपातकाल में उन्होंने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाया। ये इनकी खासियत है और ये पहला झूठ नहीं है। ये प्रियंका भारती का एक ट्वीट है, देख लीजिए आप। मतलब आंकड़ों के साथ तो ये ऐसा खेलते हैं माने बिहार की जनता को अकल ही नहीं है। ये गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं तो इनको लगता है कि बिहार की सारी जनता के सर में क्या गोबर ही भरा है भैया। लोग हैं जो जानते हैं। ये आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के वेजेस के बारे में बोल रहे हैं। पहले रैली में बोला 7,000 से बढ़कर 9,000 वेतन कर दिया। दूसरी रैली में बोला आप एक गमछा से पता पड़ सकते हैं कि दूसरी रैली, क्योंकि चेहरा तो वही है अमित जी का, और वो गंभीर चेहरा, हमेशा उस चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं रहते, तो वो सिर्फ गमछे से पता पड़ता है कि रैली अलग है। दूसरी रैली में उन्होंने वो 7,000 से बढ़ के 11,000 कर दिया। बस एक रैली में 2,000 यूं ही बढ़ गए। तीसरी रैली में आशा वर्कर जो है उसका जो मानदेय है वो 1,000 से 3,000 बढ़ाने की बात करते हैं, और चौथी रैली में 1,000 से 30,000 बढ़ाने की बात करते हैं। ये तीनों क्लिपिंग अभी आप देख सकते हैं। और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया की। आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 की। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, बिहार को विकसित। आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया। अब उन्होंने कहा कि भाई अति हो गई, कितना फेंकोगे, कितना बिहार के जो जनता है उसको कितना आप मूर्ख समझते हो। और इसी के चलते मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया पे वो ट्रोल भी हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि नेताओं को लोगों के बीच में बोलते समय फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए। यदि आप फैक्ट्स के साथ नहीं बोलते तो कम से कम आंकड़े मत दीजिए, और आंकड़े देते हैं तो झूठे ही सही उसको पकड़े रखिए। हर रैली में अलग-अलग आंकड़े मत दीजिए। प्रधानमंत्री भी ऐसा ही है, वो 14 साल भीख मांग के भी रहे, वो बांग्लादेश की लड़ाई में भी जेल गए। वो अमेरिका के जब वो भीख मांग रहे थे तभी अमेरिका के सारे राज्यों का दौरा भी उन्होंने किया। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन पढ़े लिखे भी बहुत हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पे या वो रुक जाने पे पापा करने लगते हैं। लेकिन इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी है कि मैं ऐसा पढ़ता ही नहीं हूँ, बस एक बार देख लेता हूँ, दिमाग में आ जाता है। लेकिन लोग अब उनको व्यंग की दृष्टि से आनंद लेते हैं प्रधानमंत्री जी के झूठ बोलने का। लेकिन अमित शाह जी से नहीं। अमित शाह जी ने एक बात ज़रूर कही थी कि चुनावी रैलियों में बोले जाने वाले शब्द ये जुमले होते हैं, चुनाव के लिए होते हैं, उसको वादी निभाने के लिए नहीं होते। लेकिन जो भी बोलिए, जुमले बोलिए, लेकिन जो जुमले बोलते हैं, उस बोले हुए जुमले पे पकड़े रखिए। 7,000 का 9,000, 7,000 का 11,000, 1,000 का 3,000, 3,000 का 30,000, ये करेंगे तो लोग आपको हँसेंगे। और जब नेता को लोग हँसने लगते हैं, तो फिर उसके बाकी चीज़ों की भी सीरियसनेस खत्म हो जाती है। फिर लोग उसको मस्खरे के रूप में लेते हैं। मस्खरा होना बुरी बात नहीं है, वो हँसाता है लोगों को, लेकिन उसका काम ही हँसाना होता है फिर। आप गृह मंत्री हैं देश के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उस पद पे बैठे हैं। उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुए कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार की जनता जानती है कि दिनकर जी क्या है, बिहार की जनता जानती है कि आशा वर्कर को कितना मिल रहा है।
बिहार की जनता को मालूम है कि आंगनवाड़ी वर्कर को कितना मिल रहा है। आपके 30,000 मिलने से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते। आपके 11,000 बोलने से वो 11,000 नहीं होते। वैसे दिनकर जी को आप भले ही कांग्रेस के सामने खड़ा कर दो, लेकिन दिनकर जी हमेशा जनमानस की वेदनाओं को शब्द देते थे। और यदि आज दिनकर जी की एक कविता याद आती है इस कार्यक्रम में मुझे, यदि आज मैं ये बात को देखूं, तो वर्तमान परिस्थिति में बिहार की जनता को ये दिनकर याद आते हैं। अमित शाह भले ही उनको कांग्रेस के खिलाफ लड़वा दें कि 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। ये तब की लिखी कविता है जब भारत की जनसंख्या 33 कोटि हुआ करती थी, 33 करोड़। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। आज की भाषा में 143 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। ये तमाम सनातनियों के लिए है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, किसानों में, मजदूरों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़ा, याद कीजिए किसान का फावड़ा। महाराष्ट्र के किसान के फावड़े ने ही तहसीलदार और कलेक्टर की कार तोड़ी थी। और हल, हल तो जीवन है किसान का। फावड़े फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 साल से 20 साल से सिंहासन में जो लोग बैठे हैं, उनके लिए दिनकर जी की एक कविता समर्पित। क्योंकि दिनकर जी को लेकर एक झूठ परोसा गया, इसके लिए माफी दिनकर जी को, दिनकर जी का प्रशंसक भक्त होने के नाते। और ये जो शब्द है, सिंहासन खाली करो ये जनता आती है, ये नेताओं को ध्यान में होना चाहिए। आज एक श्री में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।